अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में एक जब सिपारा हमारा कंप्लीट मुकम्मल हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ से थोड़ा सा हम छोड़ा था थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह जो सबसे ज़बरदस्त है वो अच्छा है। 39 जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इसकी कोई सनद नहीं दी। सुन लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सुन लो कि अल्लाह के सिवा कोई किसी की हुकूमत नहीं। इसका हुक्म है इसके सिवा किसी दूसरे की इबादत मत करो। यही सीधा और मजबूत दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 40 ख्वाब की ताबीर का बताया जाना। जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो ख्वाब की ताबीर। ए मेरे क़ैद खाने के रफ़ीक़ो, तुम में एक तो अपने आका यानी बादशाह को शराब पिलाया करेगा जो वो दूसरा है वो सूली पाने वाला होगा। इसके सर को परिंदे खा जाएंगे। जो तुम पूछते थे कि अल्लाह के पास इसी तरह का फ़ैसला हो चुका है। 41 और वो दोनों शख्सों में से जिसकी निस्बत ख्याल था कि वो निजात पाएगा इससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र कर देना। फिर शैतान ने उसका अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया तो यूसुफ और चंद साल जेल में रहे। 42 और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे हरे हैं, 7 जो हैं वो खुश्क हैं। ए दरबार वालों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। 43 तो उन्होंने कहा कि ये तो परेशान से ख्यालात हैं और हमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म नहीं है। 44 और वो बोल उठा कि जो दोनों कैदियों में से रहाई पा गया था, मुद्दत के बाद इसको याद आ गया कि मैं आपकी ताबीर ताबीर बताता हूँ, मुझे जेल खाने में जाने की इजाज़त दीजिए। 45 ए यूसुफ ए बड़े सच्चे, हमें इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे हरे हैं, 7 खुश्क, ताकि मैं बादशाह के दरबार में लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बता दूँ ताकि वो भी जाने। 46 यूसुफ ने कहा कि तुम 7 साल बराबर खेती करते रहोगे तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा कुछ खाने में आए इसके खोशों में रहने देना। 47 फिर इसके बाद 7 साल ऐसे सख्त आएंगे जो गल्ला तुमने जमा कर रखा है वो इसको सब खा जाएंगे और सिर्फ वो थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। 48 फिर इसके बाद 1 साल आएगा, लोगों के लिए खूब महीना बरसेगा और इसमें फलों के रस भी निचोड़ेंगे। 49 और बादशाह ने कहा कि इसको मेरे पास ला। जब यूसुफ के पास कासिद गया तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बादशाह के पास जो है वो वापस जाओ और उससे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, बेशक मेरा रब उनके मकर से वाकिफ़ है। 50 फिर बादशाह ने उन औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या वाक़ होता जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहता। तो वो बोल उठी कि हाशाल्लाह हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। अजीज़ की बीवी ने कहा अब तो सच्ची बात ज़ाहिर हो गई, असल बात यही है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल किया था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज़ को यकीन हो जाए कि मैंने उसके पीठ पीछे उसकी अमानत में ख़यानत नहीं की और ये कि अल्लाह ख़यानत करने वालों को हिदायत नहीं देता और मैं अपने आप को पाक साफ़ नहीं कहता क्योंकि नफ्स तो इंसान की बुराई सिखाता है और जिसमें मेरा रब रहम फरमा दे। बिलाशुबा मेरा रब जो है वो बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है। 53 और फिर बादशाह ने कहा कि मेरे पास लाओ अपने कि इसे मेरे पास लेकर आओ, मैं इसे अपने ख़ास मसाहब बनाऊँगा। फिर जब उनसे बातचीत की तो उसने कहा कि आज से तुम मेरे साहिब मंजिलत और साहिब एतमाद हो। 54 तो यूसुफ ने कहा कि मुझे इस मुल्क के ख़जाने पर तैनात कर दीजिए क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ, इसका काम भी जानता हूँ। इस तरह हमने यूसुफ को सरज़मीन मिस्र में जगह दी और इसमें जहाँ चाहें हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और हम नेक काम करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते और आखिरत का अजर कहीं ज़्यादा है मोमिनीन और मुत्तकीन के लिए। 57 और जो यूसुफ के भाई खुशसाली के दौरान यूसुफ के पास मिस्र गए तो यूसुफ ने इनको पहचान लिया लेकिन वो उनको पहचान नहीं सके। 58 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है बढ़ते तुम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।